जी सर। चलो अच्छा, अब हम पढ़ते, लास्ट टाइम हमने टाइप्स ऑफ प्रॉफिट पढ़ा था, अब हम इसको पढ़ते हैं कि प्राइस मेकर और प्राइस टेकर आपके कैसे ग्राफ में शो होगा कि वो कब प्रॉफिट अपना एबनॉर्मल कमाएंगे, कब वो नॉर्मल कमाएंगे, कब वो सब नॉर्मल कमाएंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं प्राइस मेकर या प्राइस टेकर की। प्राइस टेकर कौन होता है? does not set its own price, does not set its own price, अपनी प्राइस सेट नहीं कर सकता। ठीक है, प्राइस कहां से लेता है ये? टेक्स द प्राइस फ्रॉम दी, टेक्स द प्राइस फ्रॉम दी, कहां से? मार्केट। फ्रॉम द मार्केट। और इसकी प्राइसेस डिक्रीजिंग नहीं, इसकी प्राइसेस कैसी होती हैं? कांस्टेंट, कांस्टेंट प्राइसेस होती हैं, जिसकी वजह से ये आप लोगों को याद है ना कि इसका ये देखो P इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू ए आर होता है, स्ट्रेट लाइन, याद है ना? ठीक है, अच्छा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट कौन सा होता है, जल्दी बता दो। क्यू स्टार, क्यू स्टार पे क्या होता है? एम आर और एम सी बराबर होते हैं, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ना। ये देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वेयर एम आर इज इक्वल टू एम सी, अगर एम आर एम सी से क्यू स्टार से पहले जाएंगे तो एम आर एम सी से बड़ा है, इसका मतलब द कंपनी शुड सेल एन एक्स्ट्रा यूनिट। फिर अगर हम क्यू स्टार के बाद जाते हैं क्यू बी पे, देन एम सी इज ग्रेटर देन एम आर, देन वी शुड डिक्रीज द क्वांटिटी। ठीक है, इसका मतलब द क्यू स्टार when MR is equal to MC is the profit maximization point। क्लियर है? याद है? याद है भाई? यस। ठीक है, जी। अब आ जाते हैं हम लोग किसके ग्राफ। अच्छा, दोबारा एक दफा वो भी बता दूं आप लोगों को ताकि इसमें भी मसला ना हो। एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? वे टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? वे टोटल रेवेन्यू, जल्दी जल्दी, इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट। अच्छा, फिर क्या होगा? सब नॉर्मल प्रॉफिट, इसमें क्या होगा? टोटल रेवेन्यू आपका टोटल कॉस्ट कम होगा, इसका मतलब कहीं और से आप ज्यादा पैसे कमा सकते थे। ठीक है, चल अब हम करते हैं कि ये एबनॉर्मल, नॉर्मल और सब नॉर्मल ग्राफ में कैसे देखें। डॉलर आउटपुट, स्ट्रेट लाइन क्या होती है? एम आर इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू पी, और हमने इसका दूसरा भी नाम रखा था डिमांड का, याद है ना कि डिमांड होती है, याद है ना? देखो डी। यस। ठीक है, अच्छा, तो ब्रैकेट में डी भी लिख देता हूँ ताकि हमेशा आप लोगों को याद भी रहे। ठीक है, अच्छा, अब मैं बनाता हूँ एम सी। एम सी ऐसी होती है, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट क्या होता है मेरा? वेयर एम आर इज इक्वल टू एम सी क्यू स्टार। अब मुझे सर करना है इक्विलिब्रियम हाँ बोलो। पॉइंट और प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट सेम है? जी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट है, यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है वेयर एम आर इज इक्वल टू एम सी। लेकिन अब मुझे कमाना है एबनॉर्मल प्रॉफिट, ये मैं डायग्राम बनाने वाला हूँ एबनॉर्मल प्रॉफिट की। एबनॉर्मल में क्या होता है? टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन द टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन द टोटल कॉस्ट। ठीक है, अच्छा, लेकिन यहाँ पे तो मैं टोटल रेवेन्यू तो देख ही नहीं सकता एमसी और एमआर में। ठीक है, तो मैं क्या देखूंगा आपको बताता हूँ।
ये देखना, ये देखो यहाँ पे ये एसी है, एवरेज कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे हो क्या रहा है, क्यू स्टार पे देखो मेरा ये जो एम आर है, ठीक है, इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को डिफ्रेंशिएट हो जाए। सही है, ये देखो अभी अगर आप यहाँ पे देखो क्यू स्टार क्वांटिटी पे, तो मेरा जो ये एम आर एम सी वाला है, अब अगर मैं एसी से कंपेयर करना है ना तो मुझे ए आर देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे एम आर भी सेम है, ए आर भी सेम है, पी भी सेम है, इसका मतलब अब मैं इसको ए आर कंसिडर कर रहा हूँ। तो ये है आपका ए आर, और इस पे ही इसी क्वांटिटी पे कॉस्ट देखो इसकी, ये आ रही है, ये कॉस्ट है। ये देखो ए आर ये है, ए सी ये है, गौर से देखो ये जो एम आर एम सी का पॉइंट है क्यू स्टार, उसमें मुझे ए आर और ए सी देखना है। अब मेरा ए आर ये है और ए सी ये है क्यू स्टार क्वांटिटी पे, दिख रहा है आप लोगों को? Yes. तो ये मेरा ए आर वन है, ये समझो आप ए सी वन है, ये क्यू स्टार क्वांटिटी पे बनाने के लिए। अच्छा देखो ए आर ज्यादा है ए सी से, ए आर क्या होता है, ए आर का मतलब क्या है, एवरेज रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू में क्या होता था, जब मैं एवरेज रेवेन्यू को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, हाँ या नहीं? Yes. आ तब मैं जाएगा. आ जाएगा ना। तो टोटल जब एवरेज रेवेन्यू को मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इज इक्वल इनटू टोटल रेवेन्यू, और एवरेज कॉस्ट पर यूनिट की कॉस्ट में मल्टीप्लाई करता हूँ टोटल क्वांटिटी से, तो क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो पहले मैंने देखा भाई मेरा एम आर एम सी कहाँ बराबर होता है, तो वो क्यू स्टार क्वांटिटी आ गई। फिर मैंने देखा भाई ए आर और ए सी क्या है क्यू स्टार पे, तो ए आर ये रहा, ए सी ये रहा। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी करा तो क्या आ गया, टोटल आ गया। तो टोटल रेवेन्यू इतना हो गया, ए आर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी कितना हो गया, ये टोटल रेवेन्यू हो गया पूरा रेक्टेंगल। अच्छा फिर ए सी ये वाली है क्वांटिटी, मल्टीप्लाई करा तो एवरेज कॉस्ट इतनी आ गई, एवरेज रेवेन्यू ये पूरा है, एवरेज कॉस्ट सिर्फ इतनी है। ठीक है, इसका मतलब ये पूरा बॉक्स मेरा टोटल रेवेन्यू है और ये छोटा वाला बॉक्स टोटल कॉस्ट है। तो टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा है ना? यस सर। तो इसका मतलब कौन सा प्रॉफिट हो गया, एबनॉर्मल। अब कितनी ज्यादा है देखो, टोटल रेवेन्यू ये पूरा है, टोटल कॉस्ट सिर्फ इतनी है, मतलब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ये पूरा बॉक्स ज्यादा है। इसका मतलब मैं यहाँ पे शेड करके इसको बोल देता हूँ, ये कौन है, एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा होता है। तो हमने देखा एट क्यू स्टार प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला जो पॉइंट होता है, जहां पे एम आर और एम सी बराबर होते हैं, तो एट क्यू स्टार क्या हो रहा है, ए आर इज ग्रेटर देन ए सी। देखो क्यू स्टार पे ए आर ऊपर है, ए सी नीचे है, इसका मतलब ए आर इज ग्रेटर देन, ए आर इज ग्रेटर देन, ए आर इज ग्रेटर देन AC. ए सी, और दोनों को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो
रेवेन्यू आ जाते हैं, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट। इसका मतलब ARAC ने मुझे बताया कि टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब द फर्म इज अर्निंग मोर देन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब कहीं और से पैसे, कहीं और से जितने कमा सकता था उससे ज्यादा कमा रहा हूं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, एबनॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, रिदा क्लियर है? अहमद क्लियर है? Yes, sir. अहमद जी सर। हेलो। क्लियर है? जी जी। हेलो, आवाज आ रही है सर आपको? जी जी, आ रही आ रही। जी। अब मैं करता हूं सब नॉर्मल प्रॉफिट। स्ट्रेट लाइन कौन होती है, AR, MR, प्राइस, और दूसरा नाम इसका डिमांड भी आप बोल सकते हो। अच्छा, फिर बना देते हैं MC। ये कौन सा हो गया, Q स्टार, जहां पे MR और MC बराबर होते हैं। ठीक है, चल अब मुझे सब नॉर्मल प्रॉफिट करना है। सब नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सब नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, टोटल रेवेन्यू टोटल कम कॉस्ट होता है। से कम है जी। तो अब मेरा टोटल रेवेन्यू तो नहीं दिखता इस ग्राफ से, लेकिन इस ग्राफ से क्या दिखता है, AR। इसका मतलब ARAC से कम होगा ना, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से कम दिखाना है हमें। इसका मतलब मेरा ARAC से कम होगा। अच्छा, AR इधर है तो एवरेज कॉस्ट ऊपर होनी चाहिए या नीचे, मुझे ऊपर। ARAC से कम रखना है। मतलब AR कम होगा, AC ज्यादा होगा, मतलब मेरी एवरेज कॉस्ट इसके ऊपर होनी चाहिए ना कहीं, है ना या नहीं, हाँ या नहीं यस। रिदा? Yes, sir. क्या है, क्या समझ में आया ये पक्का, कि क्या बोल रहा हूं मैं? क्या आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कि जब आपको देखो सब नॉर्मल प्रॉफिट, दिमाग चलाना पड़ेगा डायग्राम बनाने से पहले, कि टोटल आपको सब नॉर्मल प्रॉफिट, सब नॉर्मल की डायग्राम बनानी है, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से कम होता है उधर। टोटल रेवेन्यू तो इस डायग्राम से नहीं दिख रहा डायरेक्टली, तो हम देखते हैं AR और AC को। ठीक है, तो AR मेरा अगर ये है, यहाँ पे AR ये है, तो AC इसके ऊपर होना चाहिए ना, मतलब एवरेज कॉस्ट ज्यादा होनी चाहिए AR से, तो ही तो सब नॉर्मल प्रॉफिट दिखेगा ना। Yes, sir. समझ जी आ सर। गया। सही। अब एट Q स्टार, Q स्टार क्या हो गया, MR और MC। ये MC की लाइन है, ये MR की लाइन है, ये दोनों मीट हो गए, ये Q स्टार क्वांटिटी आ गया। बस MR MC का ये काम था कि वो सिर्फ क्वांटिटी दिखाएंगे, खत्म। ठीक है, अब क्वांटिटी पे देखो AR क्या है। अच्छा, AR और MR तो दोनों सेम होता है। अच्छा, अब क्या हो गया, इसका मतलब यही AR हो गया। अच्छा, इस पे अब आप देखो AC क्या है, AC, AC क्या होती है, एवरेज कॉस्ट। अब आपने देखा, अच्छा ये है एवरेज कॉस्ट, इसका मतलब एवरेज कॉस्ट ज्यादा है एवरेज रेवेन्यू से, AC1 AR1। अब आपने देखा कि भाई AC को मैं क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा, AC को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा तो टोटल कॉस्ट आ गई, टोटल कॉस्ट इतनी ज्यादा है, और एवरेज रेवेन्यू को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा तो ये टोटल रेवेन्यू है। तो टोटल कॉस्ट इतनी है, टोटल रेवेन्यू सिर्फ इतना सा है, इसका मतलब ये पूरा क्या हो गया आपका, सब नॉर्मल प्रॉफिट। Subnormal profit. जी,
क्यू स्टार एम आर इज इक्वल इन टू एम सी। फिर आपने लिखा एट क्यू स्टार ए सी इज ग्रेटर देन ए आर, which means that the total revenue would be less than the total cost. Thus, the firm would be earning subnormal profit. और subnormal profit में क्या होता है? कंपनियां भाग जाती हैं या फिर आ जाती हैं? भाग जात। भाग जाती हैं, ठीक है। तो subnormal profit में the therefore the existing firms would withdraw their investments and leave the market. ठीक है, ये हो गया सब नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम आ जाते हैं नॉर्मल प्रॉफिट में। नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट में टोटल रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू बराबर होता है ना टोटल कॉस्ट के। जितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है उतना ही कमा रहे होते हो। आउटपुट डॉलर एम आर इज इक्वल इंटू ए आर इज इक्वल इंटू पी, ब्रैकेट में डी भी लिख रहा हूं डिमांड का। फिर आपने एम सी बना दिया। अच्छा, एम आर और एम सी ने आपको क्या बता दिया? एम आर और एम सी क्या बताते हैं? क्यू स्टार क्वांटिटी, जहां पे एम आर एम सी के बराबर होता है। ठीक है, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्वांटिटी है। अच्छा, अब आपको लाना है नॉर्मल प्रॉफिट। टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट बराबर होने चाहिए। टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इस डायग्राम से दिखता ही नहीं है। दिखता कौन है? एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट। इसका मतलब एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट क्या होनी चाहिए? इक्वल। इक्वल, वेरी गुड। तो अभी क्यू स्टार पे आपका एवरेज रेवेन्यू है, ये रेड वाली लाइन एवरेज रेवेन्यू है। यहीं पे आपका कॉस्ट कर्व भी आना चाहिए। ठीक है, तो देखना कैसे बना रहा हूं। ये आपका एसी हो गया। ठीक है, तो ये ही ए आर है 1 और ये ही ए सी 1 है। तो अब आप देखो, ए आर को मल्टीप्लाई करा, ए आर को मल्टीप्लाई करा क्वांटिटी से, टोटल रेवेन्यू आ गया। और इतनी ही कॉस्ट है, तो इसको मल्टीप्लाई करो क्वांटिटी से, तो यही टोटल कॉस्ट आ गई। मतलब जितना रेवेन्यू है उतना ही कॉस्ट है। इसका मतलब कहाँ पे पहुंच गए? नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो क्यू स्टार ने सबसे पहला काम क्यू स्टार ने करा। क्यू स्टार ने बताया आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्वांटिटी where MR is equivalent to MC। फिर क्या हो गया? At Q star average revenue is equivalent to average cost, which means
the firm's total revenue is equivalent to total cost which shows that the firm is earning normal profit. क्लियर है? समझ में आ गया? Yes, sir. फरहान क्लियर है? जी सर। अहमद क्लियर है? जी सर। चलो जी, अब ये कौन हो गए? प्राइस टेकर के। अब हम बात करेंगे किसकी? अब किसकी बात करेंगे? अब किसकी बात करेंगे? अरे अभी हमने बात कर दी प्राइस टेकर की, अब किसकी बात करेंगे? Price maker. प्राइस मेकर। अब प्राइस मेकर के बिल्कुल ऑपोजिट पॉइंट्स अब आपके आ जाएंगे। के प्राइस मेकर कौन होता है? प्राइस मेकर सेट्स its own prices. फिर can decrease या can change prices to change revenue. अच्छा, अब एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? एबनॉर्मल प्रॉफिट टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा, फिर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर, और फिर टोटल रेवेन्यू लेस देन टोटल कॉस्ट। तो टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के कब बराबर होता है? नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, टोटल रेवेन्यू जब टोटल कॉस्ट से कम होता है तो मतलब सब नॉर्मल प्रॉफिट। चल अब आ जाते हैं, इसका ग्राफ याद है? यूं होता था, एवरेज रेवेन्यू ये रहा, फिर मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा से गिरता था, याद है ना? याद है सबको? यस सर। चल आउटपुट डॉलर। चल ये हो गया मार्जिनल रेवेन्यू। अच्छा अब देखो एम आर, ओ सॉरी 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 क्या बना दिया, एमसी सही है। अच्छा तो ये देखो अब एम आर एमसी कहाँ बराबर हो रहा है? एम आर और एमसी कहाँ बराबर हो रहा है? देखो एमसी एम आर, एमसी और एम आर इधर बराबर हो रहे हैं, इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइज। जी क्यू स्टार एम आर इज इक्वल टू एमसी। अच्छा अब हमें क्या करना होता है? एबनॉर्मल प्रॉफिट में एबनॉर्मल प्रॉफिट में हमें टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा लाना है, बट भाई ये ग्राफ तो टोटल रेवेन्यू दिखाता ही नहीं है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा? एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट। अब हमें टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा चाहिए,
इसका मतलब मुझे एवरेज रेवेन्यू भी एवरेज कॉस्ट से ज्यादा चाहिए होगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर क्यू स्टार पे मैं एवरेज रेवेन्यू देखूं तो मेरा एवरेज रेवेन्यू है ये, मुझे एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा चाहिए। इसका मतलब एवरेज कॉस्ट कहीं नीचे आएगी ना एवरेज रेवेन्यू जी के। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये देखो सर हम उसके नीचे कहीं भी रैंडमली ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ 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 रेंडमली। बस आपको बस ये समझना है कि भाई किधर बनाना है, ओके सर। बस ऊपर नीचे, अब वो आपकी मर्जी है, जैसे भी बना दो। अभी एवरेज कॉस्ट हो गया, अब देखना ये देखो मतलब यहाँ पे सर मैं एवरेज कॉस्ट ऐसा बनना चाहिए कि उसका मिनिमम पॉइंट जो है वो एवरेज रेवेन्यू के नीचे लाया करे। हाँ मिनिमम पॉइंट नहीं, एनी पॉइंट। मिनिमम पॉइंट बताइए एसी का क्या होता है, जब वो इंटरसेक्ट कर, आपने देखा बार बार मैं एसी को चेंज करता हूँ, यूं यूं करता रहता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मिनिमम पॉइंट इसका टच होना चाहिए यहाँ से। ये जो आपको ये वाला पॉइंट दिख रहा है मेरा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ना मेरा पॉइंट आ रहा है, ये देखो ये वाला जिसको मैं चेंज कर रहा हूँ, ये मिनिमम पॉइंट है एसी का। ये हमेशा कट होना चाहिए आपका किससे, एमसी से। नहीं ठीक तो है, सर सवाल ये कि हाँ। ये हमेशा जो ये है मिनिमम पॉइंट हम्म एबनॉर्मल प्रॉफिट के केस में इसे एआर के नीचे आना मतलब लाया होना चाहिए। देखो मिनिमम पॉइंट नहीं, मिनिमम पॉइंट, अच्छा आप वो कह रहे हो, हाँ बनाओगे ना तो मिनिमम पॉइंट खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। लेकिन आपको बस ये सोचना है कि जो मेरा एवरेज रेवेन्यू है, जब एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा तो एसी का कर्व यहाँ पे, जो यहाँ पे एसी आएगी वो नीचे होनी चाहिए, बस हमारा कंसर्न ये है। बाकी ये ऊपर जाए यहाँ से ऊपर, वो हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न ये है कि एवरेज इस पॉइंट पे क्यू स्टार पे अगर एवरेज रेवेन्यू ये है तो एवरेज कॉस्ट नीचे होनी चाहिए बस। तो सही है इस सर तरह आपको समझ गया। बनाना है, ठीक है। तो अब आपका ये एवरेज रेवेन्यू हो गया AR1, और हम इसको इसी पे ये देखो एवरेज कॉस्ट हो गए 1। अच्छा एवरेज रेवेन्यू को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कराया है तो टोटल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू हो गया इतना। लेकिन टोटल कॉस्ट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, सिर्फ एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट यहाँ से हो रही है। मतलब ये जो हमारा हो गया वो क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट, मतलब ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया। abnormal Abnormal। profit. वेरी गुड। सबसे पहला काम था इसमें क्यू स्टार बताना। क्यू स्टार कौन सा होता है, MR MC बराबर होते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये बार बार इसलिए लिख रहा हूँ याद हो जाए। अच्छा फिर हमने दूसरा काम क्या किया, एट क्यू स्टार हमने चेक करा AR और AC को। अच्छा यहाँ पे AR ज्यादा है AC से, विच मीन्स व्हेन मल्टीप्लाइड, जो अभी हमने करा था मल्टीप्लाई क्वांटिटी करते हैं, which means when multiplied by quantity the firm's total revenue would be greater than total cost, which shows that the firm would be earning abnormal profit। क्लियर है, समझ में आ गया, क्लियर है। यस सर। चलो जी, ये हो गया एबनॉर्मल प्रॉफिट। अब हम आ जाते हैं किस पे, सब नॉर्मल पे।
AR, MR, ये हो गया MC। MR और MC का इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये मेरी कौन सी क्वांटिटी हो गई? ये कौन सी क्वांटिटी हो गई? MR MC कौन सी? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जी, तो इसका नाम क्या होता है? Q स्टार। अच्छा, फिर मुझे क्या, मैंने आपको बताया कि डायग्राम किसकी बनानी है? सब नॉर्मल की। सब नॉर्मल में क्या होता है? टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से कम होता है। इसका मतलब ये डायग्राम टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट तो दिखाती नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट की नजर से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू इज लेस देन टोटल कॉस्ट, मतलब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से कम होना चाहिए। तो हमारा क्यू स्टार पे एवरेज रेवेन्यू है ये, तो एवरेज रेवेन्यू को कम करना है एवरेज कॉस्ट से, मतलब एवरेज कॉस्ट को ज्यादा करना है। तो क्यू स्टार पे एवरेज रेवेन्यू ये है, एवरेज कॉस्ट को ज्यादा करना है, मतलब एवरेज कॉस्ट कहीं ऊपर होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे कर्व बन जाएगा। क्या बोलते हो? Yes. ठीक है। तो क्यू स्टार पे AR है इतना, अच्छा फिर यहाँ पे AC है इतनी, अच्छा जब मैंने एवरेज कॉस्ट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा तो टोटल कॉस्ट आ गई। अच्छा, जब मैंने AR को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा तो टोटल रेवेन्यू आ गया। तो टोटल कॉस्ट इतनी है, टोटल रेवेन्यू इधर से स्टार्ट हो रहा है, टोटल कॉस्ट ज्यादा है टोटल रेवेन्यू से, इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या हो गया? ये पूरा एरिया क्या हो गया? सब नॉर्मल। सब नॉर्मल। अच्छा, तो सबसे पहला काम हमने किया क्यू स्टार पे चेक करा, क्यू स्टार होता है MR इज इक्वल टू MC, हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्वांटिटी आ गई। फिर हमने देखा कि एट क्यू स्टार हमारा एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से कम है, और जब व्हेन multiplied by Q star, when multiplied by Q star, total revenue would be less than total cost, which means that the firm would be earning subnormal profit. Clear है? Yes. अहमद फरहान, यस सर। यस सर। चलो अब लास्ट में आ जाते हैं किस पे? नॉर्मल प्रॉफिट पे।
चल, एम आर और एम सी क्यू स्टार ये क्वांटिटी हो गई। अच्छा, क्यू स्टार पे अब मुझे कमाना है कौन सा प्रॉफिट? अब मुझे अर्न करना है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट पे टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होता है। अच्छा, तो टोटल रेवेन्यू की डायग्राम, तो मुझे टोटल रेवेन्यू, तो ये जो डायग्राम्स है वो तो टोटल रेवेन्यू नहीं दिखाती, वो तो ए आर और एसी। तो मुझे ए आर और एसी को सेम करना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले मुझे क्यू स्टार ने दिखाया कि भाई मैं हूँ कौन सी क्वांटिटी? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्वांटिटी। अच्छा, यहाँ पे ए आर चेक करा, अच्छा ए आर इतना है। अब हमें ए आर और एसी को बराबर करना है क्योंकि टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट सेम चाहिए। तो मतलब जो एसी का कर्व बनाऊंगा वो बिल्कुल एग्जैक्टली इधर आएगा, ए आर और एसी बराबर हो जाएंगे। याद है? ये देखो अभी जी हमने सर। यहाँ पे भी बनाया था। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी बना देंगे। दूसरी वो एप्पल पेंसिल देना, इसको चार्ज कर लिया था मैं, अपनी करना भूल गया। अच्छा, अच्छा, आगे एसी, फिर जो आपका ए आर है वही आपका एसी है। ए आर वन, ए सी वन। नॉर्मल प्रॉफिट में क्या हो गया कि टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर था। सबसे पहले हम गए क्यू स्टार, क्यू स्टार ने दिखाया कि एम आर और एम सी बराबर हैं। फिर हमने देखा कि एट क्यू स्टार ए आर इज इक्वल टू ए सी। इसका मतलब हुआ टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। इसका मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। आई बात समझ में? जी सर। पक्का क्लियर है आप लोगों को ये सब नॉर्मल नॉर्मल और ये कैसे दिख रहा है प्राइस टेकर और प्राइस मेकर में? यस। यस सर। ठीक है, लेकिन ये आप लोगों ने साथ साथ बनाया है अभी या नहीं? बाद में करोगे कॉपी? वो सर अभी बनाया तो नहीं है। सर अभी आप पीडीएफ सेंड करेंगे तो फौरन कॉपी। चलो ठीक है, वरना हाँ अब ये ही होगा, या फिर एक में बना बना के ना रुका करूंगा बार बार, ताकि आप लोग एक बनाया करो। जब तक ये बनाओगे नहीं ना साथ साथ तो मसला होता रहेगा। तो मैं एक बनाया करूंगा आइंदा और फिर रुका करूंगा। ठीक है। ओके अच्छा, सर। ये क्या फिर आज इधर तक ही रखूं क्या ग्राफ को? क्या करूं, आगे पढ़ाऊं या सर फिर जी। इसको आप लोग डाइजेस्ट कर लो? सर जैसा आपको बेहतर लगे। ये ग्राफ जरूरी है, उसके बाद आगे जाना है हमें। फिर हम सब नॉर्मल के टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है सर। ठीक है, तो आज ये फिर बना लो आप लोग, आज ये बना लो। और मैं कुछ आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भेज रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? ओके। बिल्कुल वो जो मैं समझाता हूँ कि भाई ऐसा ग्राफ क्यों बनता है, ये क्यों है, वो बस उस टाइप के क्वेश्चंस है। आप लोग उसको प्रैक्टिस करके लिख के मुझे पीडीएफ कैन स्कैनर के थ्रू व्हाट्सएप कर दो, ठीक है? फिर जल्द से जल्द ये प्लीज अभी कॉपी कर लेना, ठीक है? आज की क्लास में रुकने का मकसद ही ये है कि मुझे आगे पढ़ाना है सब नॉर्मल के टाइप्स, जिसमें हम अभी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, कि कब आपकी एक फर्म को शट डाउन हो जाना चाहिए और कब आपकी फर्म को शट डाउन नहीं होना चाहिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम इस ग्राफ में, जो ये आपको ग्राफ दिख रहा है ना, इसमें एक और चीज ऐड कर देंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। वो याद है जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आती थी यूं,
एसी के एवरेज करीब। वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ सब नॉर्मल का हिस्सा है? जी सब नॉर्मल का हिस्सा नहीं है, शट डाउन पॉइंट का हिस्सा है। शट डाउन पॉइंट, अच्छा आप मुझे बताओ, ये फर्म जब एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रही होगी तो आप अपनी फैक्ट्री को बंद करोगे? नहीं सर। नहीं। अच्छा जब नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही होगी तो आप अपनी फैक्ट्री को बंद करोगे? नहीं। नहीं। जब सब नॉर्मल कमा रही होगी तो फैक्ट्री को बंद करोगे? हाँ सोचेंगे। सोचोगे। अब सोच में क्या होगा, अब देखना। सोच में आप ये करोगे, ये सोचोगे, एक तो है लॉन्ग रन में तो बंद करोगे, ठीक है, 1 साल बाद आप तो बंद कर दोगे इसको, क्योंकि ये आपको बिजनेस कमा के नहीं दे रहा ना, आपका टाइम जाया कर रहा है, कहीं और से आप ज्यादा कमा सकते थे, आप कमा ही नहीं रहे, इससे कम कमा रहे हो, तो इसका मतलब आप लॉन्ग रन में तो इसको बंद करोगे। अब लॉन्ग रन में बंद करने का तो फैसला हो गया, सब नॉर्मल में लॉन्ग रन में तो बंद ही करना है, बट शॉर्ट रन में क्या करें? शॉर्ट रन अभी दुकान बंद कर दें? अभी दुकान बंद करेंगे तो पूरे साल का किराया देना पड़ेगा, कुछ कुछ इंश्योरेंस जो आपने ली हुई है पूरे साल की वो देनी पड़ेगी, ठीक है, लोन लिया हुआ है तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसका मतलब कुछ फिक्स कॉस्ट होती है जो आपको देनी पड़ती है, भले आप अपना बिजनेस बंद भी कर दो शॉर्ट रन में, ठीक है। तो अब ये डिसाइड करना है कि हम लॉन्ग रन, हमने फैसला कर लिया सब नॉर्मल में तो लॉन्ग रन में बंद ही करेंगे क्योंकि फायदा नहीं, लेकिन क्या शॉर्ट रन में हमें ऑपरेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ठीक है, ये होता है शट डाउन पॉइंट, कि आपकी फैक्ट्री को आप बंद, लॉन्ग रन में तो करना है सब नॉर्मल में, अब सब नॉर्मल में लॉन्ग रन में तो बंद करने का फैसला हो गया, अब बहस इसकी है कि अभी दुकान का शटर गिरा दें या फिर पूरा साल कंटिन्यू कर लें, ठीक है। तो इस बात का फैसला हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि शट डाउन पॉइंट क्या होता है, ठीक है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की इंपॉर्टेंस वहां पे कैसे आती है, ठीक है। सर फिर हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट खत्म हो जाएगा? जी 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 जी, उसके बाद प्रोडक्शन कौन सा कॉस्ट टॉपिक नहीं, होगा? रेवेन्यू भी। फिर हम मार्केट फेलियर पे जाएंगे, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे मेरिट गुड्स, डीमेरिट गुड्स और पब्लिक गुड्स, और लैक ऑफ कंपटीशन की वजह से जो मसला होता है मार्केट फेल करती है, ठीक है। फिर हम जाएंगे मार्केट स्ट्रक्चर पे, और मार्केट स्ट्रक्चर के बीच में हम पढ़ेंगे एफिशिएंसी का चैप्टर, जिसमें 4 तरह की एफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे, एलोकेटिव, प्रोडक्टिव, परेटो एफिशिएंसी और डायनामिक एफिशिएंसी। तो सर वो एफिशिएंसी के लिए कहते हैं कि ये मार्केट फेलियर से पहले पढ़ना जरूरी है वो? नहीं 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 नहीं, आप देखना ना, मेरा पढ़ाने का अलग वो है, तो आपको मैं पहले मार्केट फेलियर पढ़ा दूंगा, उसमें एलोकेटिव एफिशिएंसी ना मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन उसका नाम नहीं लूंगा उस वक्त मार्केट फेलियर पढ़ाते हुए। फिर जब मैं मार्केट फेलियर के बाद जब परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली में आपको फिर पढ़ाऊंगा मैं कि एफिशिएंसी, फिर एफिशिएंसी में मैं आपको जो हमने अभी मार्केट फेलियर में एक करा होगा एलोकेटिव एफिशिएंसी, जिसका नाम मार्केट फेलियर में नहीं बताऊंगा, नाम उसका बताऊंगा आपको किसमें, एफिशिएंसी में। तो सही टेंशन नहीं है। लो भाई, सब बताऊंगा आपको, फिर हम पास पेपर के सवाल भी करेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है, ठीक है। सही है।